नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में टेंस लेकर आया हूं और ये टेंस का बिल्कुल बेसिक ज्ञान है। ठीक है ना। इस टेंस के माध्यम से आप टेंस सीखेंगे, वॉइस सीखेंगे तथा वर्ब सीखेंगे। मतलब एक वीडियो में 3 चीज़ों को आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसमें आपको बेसिक ज्ञान के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे कॉमनर आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, क्लोज टेस्ट आता है, एक्टिव पैसिव आता है, ठीक है, पैरा जंबल आता है। तो इन सारे चीज़ों में ये टेंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, है ना। तो आइए जानते हैं, आज हम लोग टेंस जानते हैं। टेंस क्या है ना। व्हाट इज टेंस। तो टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। टेंस क्या है। टेंस वर्ब से लिया गया एक फॉर्म है जो टाइम ऑफ एन एक्शन को इंडिकेट करता है, इवेंट को इंडिकेट करता है और ये स्टेट, स्टेट का मतलब क्या, अवस्था को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब टेंस कहते किसको हैं ये तो समझ में आ गया। अब दे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड क्या है, पास्ट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, अब नाउ ईच ऑफ द 3 टेंसेज हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू 4 सब डिविजन्स। दे आर, है ना, प्रत्येक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, है ना, या फ्यूचर टेंस हो, ये सभी को 4 उपवर्गों में बांट दिया गया है। अब देख सकते हैं मैंने लिखा ईच ऑफ द 3 टेंसेज हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू 4 सब डिविजन्स। प्रत्येक टेंस को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। अब वो 4 उपवर्ग कौन कौन से हैं, तो ये आपको केवल याद रखना, क्या, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन से हैं, तो आपको केवल क्या करना होगा, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद आपको बोलने होंगे। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरीक़ा से यदि आपसे पूछा जाए पास्ट टेंस के 4 भेद कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए फ्यूचर टेंस के 4 भेद कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है। टेंस कितने प्रकार के हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को 4 उपवर्गों में बांटा गया। मतलब प्रेजेंट टेंस का 4 भेद क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस का 4 भेद क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस का 4 भेद क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं आगे। आगे ये आपको डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर्स की ओर ले चलते हैं और स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ही आपको हम समझाते चले जाएंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन पे क्लिक कर ले ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरी तरफ से थैंक यू। आइए देखते हैं आज का स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सारे स्ट्रक्चर्स को जानेंगे, चाहे वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो, निगेटिव स्ट्रक्चर हो, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हो या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स हो। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर हमारा 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने वाला कोई भी व्यक्ति सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना हो। सब्जेक्ट कहाँ आता है? सब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो वर्ब के ठीक पहले होता है। सब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होता है? वर्ब के ठीक पहले होता है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा? वो वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, बस इतना ही समझना है। ऑब्जेक्ट भी हमारा या तो नॉन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है, या तो प्लूरल हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग समझते हैं कि ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट किस टेंस का स्ट्रक्चर है? तो ये कह रहा है दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेयर हिंदी सेंटेंसेज इंड विथ ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। इसका पहचान क्या है? यहाँ हिंदी सेंटेंस में इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं। क्या है? ता है, ती है, ते हैं। देखिए, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स है वो भी समझ सके, जो मैट्रिक, इंटर, इवन कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट्स भी जिनका इंग्लिश वीक है वो भी समझ सकें। ठीक है, तो इसलिए इसको वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर्स क्या कहता है। देखिए, मैंने कहा वह रोता है, तो देखिए ता है, तो सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ? ता है। तो जैसे ही ता है, ती है, ते हैं आपको दिखे, है ना, तो आप उसका कहाँ पर यूज कीजिएगा इंग्लिश में? उसका फट से आप या यूज कीजिएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का स्ट्रक्चर पर यूज कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है? ये देखिए, यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है वह, और वर्ब कौन है? रोता है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। और ही के साथ हम लोग कौन सा वर्ब यूज करते हैं? V5 यूज करते हैं। तो रोना का क्या होता है? बीप। बीप का V5 क्या होता है? बिप्स। ठीक है, हम लोग यहाँ सेकंड एग्जाम्पल देखें, हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया और खेलते हैं क्या है? वर्ब है। तो बी हो गया सब्जेक्ट, और खेलना क्या होता है? प्ले, ये V1। और बी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। यहाँ हम लोग क्लियर करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको V1 लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ ये कह रहा है किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। ठीक है ना, तो जब आप सेंटेंस को ही से स्टार्ट करें, सी से स्टार्ट करें, इट से स्टार्ट करें, या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? ये V5 लगाना है। ठीक है, जब सेंटेंस को आप आई से स्टार्ट करें, बी से स्टार्ट करें, यू से स्टार्ट करें, दे से स्टार्ट करें, या किसी भी पुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? V1 होगा। ठीक है, वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, ये मैं वर्ब चैप्टर में अलग से बता दूंगा। फिलहाल यहाँ हम लोग समझ लें कि V1 क्या है और V5 क्या है। देखिए, हिंदी सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते ऐसे होते जिसके अंत में ना लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जिस वर्ड्स के अंत में ना लगा हुआ है वह हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। ऐसा हम बोलते हैं खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, हंसना। जब इसका हम लोग इंग्लिश अनुवाद करते हैं, ठीक है ना, तो उसका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो हमारा क्या होता है? V1 होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं खेलना, तो खेलना का इंग्लिश क्या हो गया? प्ले। तो प्ले हमारा क्या है? V1 है। यदि हम बोलें हंसना, तो हंसना का इंग्लिश क्या होता है? लाफ। तो लाफ का ये क्या है? V1 फॉर्म है। और किसी भी वर्ब में जब ए से ये जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो V5 बन जाता है। ठीक है, V1 जो होता है ये पुलर वर्ब होता है, और V5 क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। इसके बारे में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रखा है। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है कंजक्शंस का या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सबसे पहले वो जाकर हमारे चैनल पर उन दोनों वीडियो को देख ले, ताकि आपको सिंगुलर वर्ब पुलर वर्ब समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ये तो समझ में आ गया कि सिंगुलर वर्ब किसके साथ यूज करना है और पुलर वर्ब किसके साथ यूज करना, मतलब V1 किसके साथ यूज होगा और V5 किसके साथ यूज होगा। आइए जानते हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है ना। चूँकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं और पुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? द वर्ड और थिंग दैट इज वन इन नंबर इज सेड टू बी सिंगुलर सब्जेक्ट। जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। द वर्ड और थिंग दैट इज वन इन नंबर, छोटे से शब्दों में कहें कि जिससे एक का केवल बोध हो, वह हमारा क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। वह चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है वो। ठीक है ना, और केवल एक का बोध होगा, वह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे यहाँ दे रखा है राम, सीता, बुक,
पेन, डॉग, इटीसी, है ना। इटीसी मतलब ये अनगिनत हैं। राम से एक व्यक्ति का बोध हो रहा, सीता से एक व्यक्ति का बोध हो रहा, बुक से एक वस्तु का बोध हो रहा, पेन से एक वस्तु का बोध हो रहा है, डॉग से एक जानवर के नाम का बोध हो रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको V1 V5 लगाने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आइए जानते हैं कि पुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं। द वर्ड और थिंग दैट इज मोर देन इन वन इन नंबर इज सेड टू बी प्लूरल सब्जेक्ट। द वर्ड और थिंग दैट इज मोर देन वन इन नंबर इज सेड टू बी प्लूरल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे बुक का प्लूरल क्या होगा, बुक्स, पेन का प्लूरल क्या होगा, पेन्स, डॉग का प्लूरल क्या होगा, डॉग्स। राम एंड सीता, जब दो नाम को हम लोग एंड से जोड़ देंगे या दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ देंगे तो वो हमेशा कैसा सब्जेक्ट बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। जैसे राम एंड सीता, श्याम एंड मोहन, ठीक है ना। ईटीसी भी आप कह दीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी लिस्ट अनगिनत है। आइए नोट में इसको जान लीजिए कि क्या ये कह रहा है। देखिए नोट में मैंने दे रखा है, देयर आर सम नाउन्स दैट अपीयर टू बी प्लूरल बट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। आइए जानते हैं कि वो कैसे हम लोग पहचानें। देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा लिस्ट ऑफ सच नाउन्स। तो इस नाउन्स को पहचानने का एक तरीका है, ICS एंडिंग वर्ड्स, जितने भी ICS से अंत होने वाले वर्ड्स हैं वो केवल दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होंगे क्या, सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या लग रहे हैं, दिखने में प्लूरल लेकिन है क्या, सिंगुलर। इसलिए आपको इनके साथ सिंगुलर वर्ब मतलब V5 यूज करना है। फिर देखिए दे रखा है नेम ऑफ बुक्स। तो नेम ऑफ बुक्स में जैसे द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कीटर्स, है ना, द थीव्स ऑफ बगदाद, ये सारे क्या है, किताबों के नाम है। और किताबों के नाम केवल दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं। इसी तरीके से देखिए नेम ऑफ डिजीजेज हैं, है ना, जो देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होंगे क्या, सिंगुलर। जैसे मिजल्स बोलिए, मम्स बोलिए, है ना, मम्स बोलिए, रिकेट्स बोलिए, ये सारे क्या हैं, केवल दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होंगे सिंगुलर। अब आइए जैसे कि मिसलेनियस में भी देख ले, जैसे मिसलेनियस में आपका है न्यूज, इनिंग्स, मोलासेज, है ना। मोलासेज का मतलब होता है गुड़, जिसको हम लोग मीठा कहते हैं, ठीक है। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं सिंगुलर। अब आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल। देयर आर सम नाउन्स दैट अपीयर टू बी सिंगुलर बट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। आइए वो देखते हैं कि वो नाउन कौन कौन से हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ सच नाउन्स, चिल्ड्रेन है, पीपल है, कैटल है, इन्फेंट्री, पिजेंट्री, गीज, तीथ, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल। इसलिए यदि कभी ये सब्जेक्ट मिल जाए सेंटेंस में, V1 और V5 लगाना रहे तो चिल्ड्रेन के साथ क्या लगाइएगा, बोलिए चिल्ड्रेन प्ले की प्लेज। जी हाँ, आप समझ चुके हैं, चिल्ड्रेन प्ले, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशंस में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ देखा गया है फाइंड द एरर, मतलब इसमें आपको गलती ढूंढना है। जब हमने पढ़ा दिया कौन कौन सा रूल, कि जब सेंटेंस को ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करते तो V5 लगाते हैं, आई, बी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। तो जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो कॉमन एरर क्या है ये समझ लीजिए। कॉमन एरर एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को क्या करता है, 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और किसी एक पार्ट में एरर दे दिया जाता है और कहता है कि उस पार्ट को ढूंढिए जिस पार्ट में एरर है। यदि आपको लगे कि सेंटेंस में कहीं पे एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नो एरर होगा। जैसे देखिए ही टेक, ये ए पार्ट हो गया, एक्सरसाइज डेली इन ऑर्डर टू, ये बी पार्ट हो गया, स्टे हेल्दी थ्रू आउट हिज लाइफ, ये सी पार्ट हो गया, ये हो गया नो एरर, डी पार्ट, ठीक है। यहाँ आपको क्या देखना है कि किस पार्ट में एरर है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, चूँकि अभी ये मैंने क्या बताया कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना, V5। तो हमारा सेंटेंस ही स्टार्ट हो रहा है ही से, तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ क्या आना चाहिए, V5 आना चाहिए। और यहाँ क्या दे रखा है, टेक, जो कि V1 है, तो टेक का V5 क्या हो जाएगा, टेक्स, मतलब कि इसको सुधार के क्या कर देंगे हम लोग, टेक को टेक्स कर देंगे, ठीक है। तो एरर किस पार्ट में मिल गया, ए में, हमारा एरर मिल गया ए पार्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसुनाइज, एसुनाइज तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, ये कंजक्शन है तो इसलिए ये पार्ट सही है। अब बी पार्ट में देखिए यहाँ सी दे रखा, किसी भी कंजक्शन के बाद तो सब्जेक्ट आता है, अब सी के सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो यहाँ पे ये वर्ब V1 दे रखा हो, हम लोग जानते हैं कि सी के साथ V1 नहीं लगता, सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ V5 लगता है। तो इंटर का V5 क्या हो जाएगा, इंटर्स। तो एरर किस पार्ट में मिला,
ये बी पार्ट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ इट रेन कैट्स एंड डॉग्स। अब देखिए सेंटेंस हमारा इफ से स्टार्ट है, इफ एक कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद एक सब्जेक्ट आता है, तो इट क्या है, एक सब्जेक्ट है और इट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, V5 चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, रेन, रेन एक V1 फॉर्म है, तो रेन का V5 क्या हो जाएगा, रेन्स। तो हमारा एरर किस पार्ट में मिला, ए पार्ट में मिल गया, आगे हमको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू इफ़ यू टेल्स अ लाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया यू, तो यू के साथ किस तरह का वर्ब यूज किया जाता है, तो यू के साथ अभी हमने बताया कि यू के साथ V1 यूज किया जाता है। अब यहाँ पर टेल्स V5 है, तो टेल को क्या करना है, टेल में कन्वर्ट कर देना, मतलब एरर कहाँ मिला, सी पार्ट में मिला। ठीक है, तो इसलिए इसको बारीकी से चेक करते चले जाइएगा। जैसे हर स्टेप में कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशंस में केवल और केवल टेंस से या केवल एक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन दिया जाए, आपको सारे चैप्टर से मिला कर दिए जाते हैं, लेकिन आपको स्टेप वाइज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब स्टेप वाइज कंसेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे बात को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है, एज सुन एज आई स्कोल्ड्स हिम ही स्टार्ट्स बीपिंग। अब यहाँ देखिए एज सुन एज के बाद सब्जेक्ट क्या आया है, आई आया है, और आई के साथ हम लोग क्या जानते हैं, वर्ब का V1 फॉर्म यूज करना होता है। ठीक है, तो स्कोल्ड्स का V1 क्या हो जाएगा, अस्कोल्ड। तो एरर किस पार्ट में मिला, बी पार्ट में मिला, ये बी पार्ट ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दे मेक्स हिम अंडरस्टैंड नॉट टू वेस्ट टाइम, नो एरर, डी। तो आपको देखिए सेंटेंस हमारा किस चीज़ से स्टार्ट होता है, दे से, और दे के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, दे के साथ V1 यूज किया जाता है, मेक्स V5 है। तो मेक्स को क्या करना होगा आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए इसको मेक बनाना होगा, मतलब एरर किस पार्ट में मिला, ए पार्ट में मिला। आई होप कि यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर है। आइए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, डू नॉट कहाँ यूज करना है, डज नॉट कहाँ यूज करना है, इसके बारे में बता दिया जाएगा, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी डू डज दिखेगा उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म यूज करना है। देखिए निगेटिव में इसमें क्या करना है, इसका भी पहचान ता है, ती है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। और स्ट्रक्चर्स में डू और डज के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। जैसे वह नहीं रोता है, तो वह क्या होता है, ही, और ही के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं। ठीक है ना, डज के बाद नॉट यूज करके वापस V1 यूज कर देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर का एग्जांपल देखिए, जैसे हम लोग नहीं खेलते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, बी के साथ क्या लगता है, डू, और नॉट निगेटिव बना तो नॉट लगा दीजिए, और प्ले क्या हो गया, ये V1 हो गया। तो चूंकि डू और डज के बाद हमेशा V1 लगाया जाता है, तो ये करेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना और किस सब्जेक्ट के साथ डज लगाना है। तो देखिए यहाँ बताया जा चुका है कि जब सेंटेंस को आई से स्टार्ट कीजिए, बी से स्टार्ट कीजिए, यू से स्टार्ट कीजिए, दे से स्टार्ट कीजिए, या किसी भी पुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, तो इसके साथ क्या लगाइए, डू लगाइए। चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, या WH वर्ड्स के क्वेश्चन हो, जहाँ कहीं भी आई, बी, यू, दे और पुलर सब्जेक्ट दिखे उसके बाद डू लगाइए। और जैसे ही आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट ही दिखे, है ना, ही दिखे, सी दिखे, इट दिखे, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, तो इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, मतलब V5 यूज करते हैं, तो डू का V5 क्या होगा, डज हो जाएगा। तो ही, सी, इट और सिंगुलर वर्ड के साथ क्या लगाना है आपको, डज लगाना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। आइए देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या करना है, बस डू और डज को सब्जेक्ट के पहले पुट करना है और वर्ब को सब्जेक्ट के बाद पुट करके क्वेश्चन मार्क दे देना है। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या मैं खेलता हूँ, तो डू आई प्ले, चूँकि आई है तो आई के पहले क्या लगाना है, डू लगाना है ना, और तब सब्जेक्ट यूज करना है। यहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिए, और तब V1 यूज करना है, तो ये हो गया प्ले V1। फिर बोल रहा है क्या वह खेलता है, यहाँ देखिए क्या वह खेलता है, तो वह खेलता है, वह खेलता के लिए क्या बोलते हैं, ही प्लेज, है ना। तो ही के पहले आ जाएगा डज। अब जब डज आ जाएगा तो डू और डज के बाद कैसा वर्ब चाहिए, V1 चाहिए। ठीक है, तो डज ही प्ले,
यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। आगे देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंट्रोनिगेटिव देखते हैं यहाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह नहीं खेलता है तो क्या करना है, डज ही नॉट प्ले, क्या वे लोग नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ नोट करके दे रखा है, जहाँ कहीं भी डू डज दिखे उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना, V1 यूज करना। यदि आप V2 V3 V4 V5 इनमें से कुछ भी यूज कर देते हैं तो सारा का सारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहला स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसका निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसी तरीके से इस पर देखिए कॉमनर भी देख लीजिए, फाइंड द एरर, है ना। नो सूनर डज ही, यहाँ तक ये पार्ट ठीक है। देखिए ही के साथ डज आया हुआ है। अब भी पार्ट देखिए, मेड अ मिस्टेक। अब यहाँ देखिए जैसे ही डज आया तो इस डज के बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए। डू और डज के बाद आपको बताया गया ना कि इसके बाद V1 चाहिए, तो इस मेड को क्या करना होगा, मेक में कन्वर्ट करना होगा। मतलब एरर कहाँ मिला हमारा, ए तो यहाँ ख़त्म हो गया था, तो ये बी पार्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू डज नॉट गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड देयर फॉर ही डज नॉट वैल्यू यू। अब यहाँ देखिए सेंटेंस हमारा किस चीज़ से स्टार्ट है, यू से। यू के साथ क्या बताया गया है, यू के साथ अभी हमने बताया कि डू यूज किया जाता है। यहाँ क्या यूज किया गया, डज, तो इस डज को क्या कर दीजिए, डू में कन्वर्ट कर दीजिए। तो एरर कहाँ मिला, ए पार्ट में मिल गया। आगे देखिए, देखिए इसमें अब आगे नहीं, आगे अब हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही, हम इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।